हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में वेलकम है। उम्मीद है आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम अच्छे तरीके से हो गए होंगे, या फिर जिनके भी फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। सिंपली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बीए बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के लिए कौन कौन सी हमारे पास मैथ की बुक्स रहेंगी, किस तरीके से इसके अंतर्गत चैप्टर्स रहेंगे, कौन से चैप्टर किस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपली बुक्स नेम कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रियल एनालिसिस। फिर सेकंड बुक है यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस, और यहाँ पर है ग्रुप्स एंड रिंग्स। तो कुछ इस तरीके से ये अपने पास 3 बुक रहेंगी सेमेस्टर फिफ्थ के लिए। अब सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ किस यूनिवर्सिटी के लिए हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि कुरुक्षेत्र में है। CDLU यूनिवर्सिटी सिरसा के लिए। तो देखिए जो ये सिलेबस है यही बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा अमडीयू के लिए। इनमें कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है। यूनिट सेक्शन वाइज आप टॉपिक्स को देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टॉपिक्स हैं। अब अमडीयू के लिए है ये। इसी के साथ अगर ये अमडीयू के लिए तो ये CBLU के लिए भी है, IGU के लिए भी है, या फिर जो भी इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी है सभी के लिए है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुक के नेम से कि किस तरीके से हमारे पास इसके अंतर्गत चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिस तरीके से हमने फोर्थ सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग इन C एंड न्यूमेरिकल मेथड, वहाँ पर एक पोर्शन था न्यूमेरिकल मेथड का, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट आप समझ सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। काफ़ी हद तक उसी वे में आपको चैप्टर्स या फिर जो भी मेथड हम सीखते हैं वहाँ पर उसी वे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करें, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ पर हमारे पास 30 मार्क्स के लिए थ्योरी एग्जाम था और 10 मार्क्स के लिए हमारे पास प्रैक्टिकल थी, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हमारे पास प्रैक्टिकल रहेगी। कुछ इस तरीके से जैसे कि हम बात करें कि 30 मार्क्स के लिए अगर हम BSc की बात करते हैं तो थ्योरी एग्जाम रहेगा, और BA के लिए 20 मार्क्स का रहेगा। और कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल के ये हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पर, जो कि 10 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल होगी। अब इसके चैप्टर्स की बात करते हैं तो चैप्टर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके अंतर्गत 9 चैप्टर हैं। और यूनिट सेक्शन के अंतर्गत हम बात करें इनकी तो कुछ इस तरीके से। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, फिर सेकंड है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। ये जो 3 चैप्टर हैं आते हैं सेक्शन फर्स्ट या फिर हम कहें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। फिर जो सेकंड यूनिट है या फिर हम कहें सेकंड सेक्शन में कह देता हूँ इसको, सेकंड सेक्शन के अंतर्गत ये 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, और 5th यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इस तरीके से सेक्शन सेकंड के अंतर्गत ये 2 चैप्टर आते हैं। फिर थर्ड के अंतर्गत यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और चैप्टर नंबर 7 आइगन वैल्यूज प्रोग्राम्स। ये दोनों चैप्टर्स आते हैं सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत। फिर जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 इसके अंतर्गत आते हैं चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो काफ़ी ईजी बुक है, बड़े आसान तरीके से आने वाली वीडियोज़ में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये सब जो चैप्टर्स हैं ये थ्योरी के लिए हैं, और प्रैक्टिकल के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कुछ इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल का पोर्शन है। किस तरीके से हमारे पास यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है इनकी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये हमारे पास इस बुक के लिए सिलेबस था, इस तरीके से इसके लिए चैप्टर थे। अब नेक्स्ट बुक की हम बात करें तो ये हमारे पास है ग्रुप्स एंड रिंग्स। ये 2 पोर्शन है, एक तरीके से एक तो पोर्शन है ग्रुप्स का और सेकंड है रिंग्स का। तो इसके अंतर्गत चैप्टर्स कुछ इस तरीके से हैं। जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं ये आते हैं ग्रुप का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत, और जो ये 5 चैप्टर है आते हैं, टोटल 9 है ये चैप्टर, तो ये आते हैं सभी रिंग्स के पोर्शन के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत 2 यूनिट तो ग्रुप की बन जाती हैं और 2 ही यूनिट हमारे पास रिंग्स की बन जाती हैं। अब यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये 2 चैप्टर आते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कोसेट्स। ये दोनों आते हैं सेक्शन नंबर फर्स्ट या फिर हम कहें यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। फिर सेकंड यूनिट के अंतर्गत 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर आता है, होमोमॉर्फिस एंड ऑटोमॉर्फिस। तो कुछ इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 है ये। चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर परमुटेशन ग्रुप्स। तो ये सभी ग्रुप्स के पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड यूनिट के अंतर्गत ये 2 चैप्टर आते हैं। फिर जो 3rd यूनिट है यहाँ पर, इसके अंतर्गत ये चैप्टर नंबर 5th, 6th और 7th आता है, रिंग्स एंड फील्ड्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम रिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि रिंग क्या होती है हमारे पास, किस तरीके से इसको हम समझते हैं। और फिर जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसके अंतर्गत हम ग्रुप के पोर्शन को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें इसके अन्य चैप्टर्स की यूनिट 3rd के, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हो रहे हैं, 6th और 7th आइडियल्स एंड क्वांटेंट रिंग्स। फिर 7th है यहाँ पर होमोमॉर्फिस ऑफ रिंग्स, ठीक है ये भी। अब जो यूनिट नंबर 4 है इसके अंतर्गत ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और 9 इंक्लूडिंग रिंग्स, पोनोमियल रिंग्स। तो कुछ इस तरीके से इस बुक के अंतर्गत हमारे पास ये चैप्टर्स थे। फिर लास्ट वन जो बुक है यहाँ पर रियल एनालिसिस, ये हमारे पास बुक नेम है। तो चैप्टर्स देखिए इसके अंतर्गत कुछ इस तरीके से हैं, 9 चैप्टर हैं। और ये जो बुक है इसमें हमारे पास कुछ ऐसे हमें कंसेप्ट देखने को मिलेंगे जिस तरीके से हमने सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर हम कहें एडवांस कैलकुलस की बुक में जिस तरीके से हम थ्योरम समझते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, उसी तरीके के कुछ कंसेप्ट इस बुक में अप्लाई होंगे। और ये कहा जाता है कि जो सेमेस्टर 5th में ये मैथ हमारे पास तीनों ये थोड़े डिफरेंट होने की वजह से थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हम वीडियोज़ को स्टार्ट करेंगे, इनको समझना स्टार्ट करेंगे मैथ्स को,
तो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी ईजी तरीके से हम इनके चैप्टर्स को बड़े आसान तरीके से समझते हुए जाएंगे। तो आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें ताकि बड़े आसान तरीके से इन तीनों मैथ को हम स्टार्ट कर सकें और बड़े आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक चैप्टर को बड़े आसान तरीके से कर सकें। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ये ऑप्शनल है, आप करें या फिर ना करें। अब हम यूनिट वाइज सेक्शन वाइज चैप्टर्स को समझते हैं कि इस तरीके से हमारे पास चैप्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है या फिर हम कहें सेक्शन फर्स्ट है, इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर आता है राइमन इंटीग्रल। ये सबसे बड़ा चैप्टर है इस बुक का। इसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है कंप्लीटली फिल हो जाती है। फिर जो यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3 इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर। जो यूनिट नंबर 3 है इसके अंतर्गत ये 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 मैट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेस, कंप्लीटनेस इन मैट्रिक स्पेस। अब जो सेक्शन नंबर 4 है या फिर हम कहें यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत जो लास्ट ये 3 चैप्टर ये आते हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस, कंपैक्टनेस इन मैट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस इन मैट्रिक स्पेस। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास इसके अंतर्गत बुक के अंतर्गत चैप्टर्स थे यूनिट वाइज, जिसको हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास ये यूनिट वाइज चैप्टर्स आते हैं। यहाँ पर इनके हाईलाइटेड टॉपिक दर्शाए गए हैं कि एमडी यूनिवर्सिटी के लिए मान लो कि एक तरीके से सिलेबस बताया गया है, किस तरीके से सेक्शन वाइज जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास तीनों बुक का सिलेबस था। यहाँ पर जब हम इन बुक को समझना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स को करना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से पेपर्स रहेंगे। जो भी प्रीवियस मान लो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हुए हैं 5th सेमेस्टर के लिए मैथ्स के, इनको भी हम सोल्व आउट करेंगे। जिस तरीके से हमने फर्स्ट सेक्शन किया है, यदि फर्स्ट यूनिट के मान लो कि 3 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर हमने कर लिए, तो जैसे कि पेपर आप देख पा रहे होंगे, तो इसके अंतर्गत जो सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए। तो इससे एक तरीके से हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको भी साथ के साथ सोल्व आउट करते हुए चलेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा इन पेपर्स के साथ, आपको मैं इनको प्रोवाइड भी करवा दूंगा कि किस तरीके से हमारे पास ये पेपर है, ताकि स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हुए हम सोल्व आउट कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।